तो क्या आप जानते हैं कि आप भी रशियन फेडरेशन की जो परमानेंट रेजिडेंस है वो सिर्फ 2 साल के अंदर हासिल कर सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। लेट्स गो। रेजिडेंस से पहले जो पहला स्टेप है वो है आरवेपो। आरवेपो क्या है? आरवेपो है टेम्परेरी रेजिडेंस, कुछ इस तरह से दिखती है। और ये पहला स्टेप होता है जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर मास्टर्स या बैचलर्स के अंदर, मैं सजेस्ट करूँगा मास्टर्स के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा मिलता है। स्टडी वीज़ा लेने के बाद जब आप यहाँ पर आएँ तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है आरवेपो के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वंस यू हैव आरवेपो जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस है, अपनी डिग्री करने के 6 महीने के बाद आपको पीआर मिल सकती है। इवन 3 महीने के बाद भी मिल सकती है। मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आरवेपो के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए अपना नेशनल पासपोर्ट। जैसे आपको ये 6 मंथ से पुराना ये पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पे आपको पासपोर्ट की जो ट्रांसलेशन चाहिए सारे पेजेस की पी वो मिल जाएगी। माइग्रेशन कार्ड आपको मिलता है उसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर ही जब आप एंटर होते हैं। रजिस्ट्रेशन जहाँ पर आप रहते हैं ये वहाँ से मिलती है। यूनिवर्सिटी आपकी केस के अंदर होगी तो आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। और आपको 4 फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होंगी। फ़ी है, स्टेट फ़ी जो है आरवे को अप्लाई करने की वो 1600 से 2000 रुपये के दरमियान है। तो आप अपने केस के अंदर देख सकते हैं कि आप कब आ रहे हैं और उस लिहाज से फ़ीस होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट सबके लिए मैंडेटरी है तो आपको वो भी आके करवाना पड़ेगा विद इन 90 डेज़। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर एक ग्रीन कार्ड भी मिलता है, तो ग्रीन कार्ड मत भूलिएगा साथ। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो कि आपका या तो पाकिस्तानी या तो यहाँ की पाकिस्तानी या इंडियन एम्बेसी से बनेगा और एक बार मिड से वो होगा, वेरीफाई होगा ये और उसके बाद ट्रांसलेट होगा। और फिर आपको यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी से स्प्राफ का चाहिए, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका स्टडी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर अपना वो वाला डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि स्कॉलरशिप का था। देन आप यूनी की एक्रीडिएशन अपनी की और लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए आरवेपो के लिए। इस प्रोसेस के बाद फाइनली हम मूव ऑन करेंगे वीएनजे की तरफ, लेकिन उससे पहले आई गेस कॉफ़ी हो जाए। तो वीएनजे तो आप सबका राइट है अगर आपके पास आरवेपो मतलब कि फ़र्स्ट स्टेप है, और बाकी की बात मेरे ख्याल से हम कॉफ़ी लेने के बाद करेंगे। Здравствуйте. Я хочу один маленький латте. Маленький латте? Да. Сироп понадобится? Нету. Хорошо. Карта. Можете оплачивать. Спасибо. सो ऑर्डर तो हमने कर दी है, अब अपनी कॉफ़ी का वेट करते हैं। लेट्स गेट बैक। सो कॉफ़ी तो आ चुकी है और अब हम बात करेंगे वीएनजे की। अब बात करते हैं वीएनजे की। सो वीएनजे आप किस तरह से ले सकते हैं? जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, आपका मास्टर्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वीएनजे अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आपने सक्सेसफुली अपनी डिग्री ख़त्म कर ली होगी। उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए अपना नेशनल पासपोर्ट। अगेन वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट ट्रांसलेशन जो कि सब पेजेस की होगी, इंक्लूडिंग जो पेजेस एमटीबी हैं। माइग्रेशन कार्ड आपका जो आपको बॉर्डर पे मिलता है। अगेन रजिस्ट्रेशन आपके केस के अंदर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन होगी, या अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बाहर रजिस्ट्रेशन होगी, जैसे कि कोई फ्लैट वगैरह। 4 फोटोग्राफ्स। स्टेट फ़ी 6000 है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको आपकी ऑफिशियल डिग्री चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी से मिली है, और स्प्राफ का कि आपके बैंक के अंदर एटलीस्ट 80,000 से 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। और ये आपने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए रखने, लेकिन ये आपको बस उधर रखवाने अपने सेविंग अकाउंट के अंदर और आप उसका स्प्राफ का ले सकते हैं। और अगर जब आप जाके बैंक को कहेंगे तो उनको पता होता है ये कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू टेल देम कि मैं वीएनजे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता तो चल गया होगा कि वीएनजे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और सच बताऊं तो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। बस अगर आपको आपके पास आरवेपो है और आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। और जस्ट इन केस ये मेरा ही है, आई कैन शो यू विदाउट द डिटेल्स। और एक बार आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है तो ये आपके लिए बहुत सारे गेटवेज खोलेगा। आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर कहीं पे भी रह सकते हैं। आप प्राइवेट वीज़ाज़ जो हैं वो इशू करवा सकते हैं अपने प्यारों को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को। और आपको कभी रशिया के लिए दोबारा वीज़ा नहीं चाहिए होगा। लेकिन
कीप इन माइंड कि आपको ये 1 साल बाद जो है टेस्टिफाई करना होता है कि आप यहीं पर रह रहे हैं, और एक नोटिफिकेशन आपको देना होता है एमवेदे को, जो कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट है। ये वीडियो शायद बिल्कुल डिटेल ना हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके कि मुझे कितना टाइम लगा और मैंने किस तरीके से हासिल किया और आरवीपो हासिल किया, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, और आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके हमें बताएं, और मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये तरीका था जिस तरीके से हम परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, और इस खूबसूरत जगह पे आप लोग भी आ सकते हैं, और तब तक के लिए मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।